जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है और मां भगवती से हम प्रार्थना करते हैं कि वो आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। और सबसे बड़ी बात है, इस कलयुग में आपको आनंद और आत्मिक शांति प्रदान करे। चतुर्मास में दूसरा माह होता है भाद्रपद मास। हिंदू सनातनियों को यह भादो का महीना कहा जाता है। इस महीने में हिंदी कैलेंडर के अनुसार श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा रहती है। कहा जाता है, शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि इस समय श्री कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ था। तो जिन मनुष्यों के यहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, जिन मनुष्यों के यहां बच्चे बिगड़ गए हो, जिनके यहां पर पति पत्नी में प्रेम नहीं हो, पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं हो और घर में सुख शांति नहीं हो, उन मनुष्यों को ये भादो के महीने में संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, जिससे वंश वृद्धि हो सकती है, संतान की उन्नति हो सकती है, पति पत्नी में प्रेम हो सकता है और घर में सुख शांति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए भादो का महीना बनाएगा। इस महीने में मनुष्य को घर पे ताला नहीं लगाना चाहिए। तो इस महीने में भगवान शिव की उपासना के साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा पुराण का पाठ करना भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। यानी जिसके जीवन में पितृ दोष की उत्पत्ति हो, जिनके यहां पर पितृ नाराज हो, वह भी इस महीने में पितरों को प्रसन्न कर सकता है। यह भादो का महीना जो है 13 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक चलेगा। इस 13 तारीख से लेकर के 10 सितंबर तक मनुष्य को श्री हरि और हर इन दोनों की पूजन अर्चन करना चाहिए और व्रत उपवास रखना चाहिए। साथ ही साथ में संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक समय पे पूरे भादो के महीने में एक समय में भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, शराब, मांस और स्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन को त्याग देना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्री कृष्ण जी की, ठाकुर जी की पूजा करना चाहिए। हरिवंश पुराण का पाठ इस महीने करने पर बच्चे की उत्पत्ति हो सकती है। पर ये दोनों कर्म, ये कर्म जो है हरिवंश पुराण का पाठ पति पत्नी दोनों को मिलकर के करना चाहिए। दोनों इसका पाठ करेंगे तो ही उनको फल की प्राप्ति होगी। यानी बच्चा, जिनके यहां बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, जिनको शारीरिक कोई तकलीफ भी नहीं है और पिछले जन्म के कर्म का श्राप है, तो इस ऐसे मनुष्यों को भादो के महीने में ठाकुर जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उनको नहलाना चाहिए और उनसे संबंधित जितनी भी स्तुतियां हैं उन स्तुतियों को बोलना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इसका ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। और घर में सुख शांति के लिए गाय का सूखा कंडा, यानी गाय का सूखा गोबर जो होता है, उसे जला करके उसके ऊपर घी, शक्कर, काले तिल, गुड़ डाल करके घर में धूनी देना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। यानी पूरे साल भर यदि आपको सुख शांति प्राप्त करना हो तो इस भादो के महीने में, इस महीने में कृष्ण जन्म भी होता है। तो इस महीने में पूर्ण रूप से सात्विक प्रवृत्ति अपनाते हुए, व्रत उपवास रखते हुए, दान धर्म करते हुए आपको ठाकुर जी की और शिव जी की पूजा करना चाहिए।
जिससे संतान की उत्पत्ति होती ही होती है और जीवन में प्रेम बना रहता है। यदि आप इसका पालन नहीं करते हो तो जीवन में जैसा भाग्य में लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा और वो होगा ही होगा, उसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते। तो भादो के महीने में ओम क्लीम कृष्णाय नमः, 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 ओम क्लीम कृष्णाय नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र की 5 माला आपको ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए और 5 माला ही ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जप करना चाहिए। और विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनना ही सुनना चाहिए पूरे भादों के महीने में। और घी का दीपक लगाना चाहिए श्री कृष्ण जी के नाम से, भोलेनाथ के नाम से, दुर्गा महारानी के नाम से और आखिरी में पितरों के नाम से 4 दीपक रोजाना लगाना चाहिए ताकि आपको ये व्रत, उपवास, जप, तप, संयमित जीवन का आपको लाभ मिल सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जटाट विगल जजल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबितं भुजंग तुंगमालिकां डमड 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 डमन्ननादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सब्रमण्डनम निलिंब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा सुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी कृचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम कुमाधव प्रलिप्त दिव्य धूमुखे मदांध सिंदूर स्फुरत गुत्तरीय में दुरे मनो विनोद अद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरी। सहस्रलोचन प्रभश्च शेषलेख शेखरं प्रसून धूलिधोरणी विदूसराङ्गिपीठभु भुजङ्गराजमालया निबद्ध जात जूटक श्रिये चिराय जायतं चकोरबन्धुशेखरं ललाटचड्डलद्दल धनञ्जयस्वलिङ्गवा निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु न कराल भाल पट्टिका धगद 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 जल धनञ्जयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्त पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी तिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहू निशीतिमीतम प्रबंध बद्ध कंदरम निलिंब निर्झरीधरस्तु नोतु कृत्य सिंदूर कला निधान बंधुरम श्रियम जगद्दुरंदर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलम विकंठ कंडली रुचि प्रबद्ध कंदरम। स्मृच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजुम्बणा मृदुबतं स्मान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। जयद्वद भ्रमी भ्रम भ्रम भुजंगम स्वसहदि निर्गम स्क्रम स्फुर कराल भाल हव्यवाट धिमिद 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 ध्वनि मृतंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। दशस्य चित्त तल्पयो भुजंग मुक्ति कष्टजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो श्रुदर्ति पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो सम प्रवर्तिक कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कदा निलिंब निर्जरी निकुंज कोट रेवसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजली वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का शिवेति मंथ मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्त 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 मस्तवं पठन स्मरुवन्नरो विशुद्धमेति संततम्। हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विहोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। पूजावसान समयेदस्वक्त गीतम यह शंभुजन पूजम परम पठोति व्रतोसे तस्य शिवश्राम रजगदेन्द्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुम्। जो मनुष्य शिव तांडव स्तोत्र को रोजाना पाठ करता हो सुबह शाम,
उसके साथ में लक्ष्मी जी की कृपा स्वतः जुड़ जाती है, उसके पास धन की कमी कभी नहीं होगी। तो जो मनुष्य वर्तमान में ऋण में जी रहा हो, जो व्यक्ति धन की कमी से जूझ रहा हो, जिसके पास लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो, ऐसे मनुष्य को यह शिव तांडव स्तोत्र बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर के पाठ करना चाहिए रोजाना सुबह शाम घी का दीपक लगा के, ताकि लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त हो सके। यह प्रैक्टिकल उपाय है, 1% भी इसमें कोई संशय नहीं है।